अधिकांश कुंडलियों में पितृ का दोष पाया जाता है, जैसे कि विवाह नहीं हो रहा, पितृ दोष के कारण संतान चरित्रहीन होती जा रही है, माँ बाप का कहना नहीं मानती, बच्चे बड़े हैं लेकिन माँ बाप को किसी भी प्रकार का कोई भी उनसे सुख नहीं मिल रहा है। दोस्तों क्या है, ये सब पितृ दोष है। यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की बरकत ना होना, घर में एक हमेशा उदासी का वातावरण बना होना, बच्चों का विवाह नहीं हो पाना, अच्छे हैं बच्चे, शादी योग्य हैं, कोई कमी नहीं है, बच्चे सुंदर है, बेटी सुंदर है, हर चीज़ से सही है, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, तो फिर ये सारे कारण पितृदोष की तरफ संकेत करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो 15 दिनों का समय काल होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसा कहा जाता है, विशेषकर गरुड़ पुराण के अनुसार बता दूं, कहा जाता है कि ये जो 15 दिनों का जो ये समय है इसमें सभी पितरों को मुक्त कर दिया जाता है, पूर्वजों को मुक्त कर दिया जाता है पितृलोक से, कि वह आकर धरती लोक पर अपना पिंडदान ले सके, तर्पण ले सके और उनके जो परिजन है वे उनसे श्राद्ध तर्पण को ग्रहण कर सकें। तो ये 15 दिनों का काल है और सोचिए आपके पूर्वज आपके दरवाजे पर आते हैं और यदि उनके लिए कुछ भी ना किया जाए तो विश्वास मानिए कि जाते जाते वे आपको क्या देंगे, आपको बद्दुआ ही देकर जाएंगे। परेशानियां ही निश्चित रूप से आती हैं, लेकिन कुछ विशेष नियमों का पालन कर लिया जाए, कुछ विशेष बातों का ध्यान रख लिया जाए और बड़े बड़े श्राद्ध तर्पण ना किए जाए, कोई श्राद्ध ना किया जाए, तो भी आपको जीवन में पितृदोष जैसा दोष नहीं लगेगा। और अभी भी दोस्तों हम दावे के साथ ये बात कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो इस समय वीडियो देख रहे होंगे, दोस्तों आप सभी को बता दें कि कम से कम आप सभी को बता दें कि उनकी स्थिति पितृदोष के कारण खराब रही होगी तो निश्चित सुधरी होगी, क्योंकि दोस्तों हम बहुत ही ज़्यादा उपाय बताते हैं, ये दिक्कतें कहीं ना कहीं आती ही हैं। छोटे छोटे उपाय हैं दोस्तों, कोई बड़े नहीं हैं, खर्चीले उपाय नहीं है, हर कोई ना भी कर पाए। दोस्तों हम आप लोग को उपाय बहुत ही कम पैसों में बताने वाले हैं, बहुत लाभदायक उपाय बताने वाले हैं, तो निश्चित आप लोग को आराम मिलेगा। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को आराम से बताने वाले हैं कि आपको इस पत्र पक्ष के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है। और दूसरा बड़ा क्वेश्चन आता है कि माता पिता भी जीवित हैं तो संतान श्राद्ध कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। आप अपने दादा के लिए कर सकते हैं, परदादा के लिए, अन्य पूर्वजों के लिए भी कर सकते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की ये शास्त्रों की बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम मौखिक रूप से आपको बोल रहे हैं, कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दोष आपको नहीं लगने वाला है। दोस्तों अब सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इस साल 2023 में श्राद्ध पद कृष्ण पक्ष का प्रारंभ है। दोस्तों बता दें कि 29 सितंबर से प्रारंभ होने वाला है, ये 14 अक्टूबर तक रहने वाला है। दोस्तों यदि हिंदी महीने से ले तो भाद्रपद मास में, यानी कि भादो महीनों की केवल पूर्णिमा से ही पितृपद प्रारंभ होने वाला है। और कुंवार महीना की जो अमावस्या होती है, जिसे कि सर्वपुत्री अमावस्या, महालया अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन पद्दिनों का समय प्राप्त होता है। थोड़ी सावधानी रखिए। बता दें कि पिछले समय आप लोगों के जीवन में जो परेशानियां थी वह कम होने लगी है, विशेषकर संतान विवाह के योग बने कि कम से कम उससे रिश्ते तो आने प्रारंभ होंगे। बच्ची सब सर्वगुण संपन्न है लेकिन विवाह नहीं हो रहा। दोस्तों बिना मेहनत के, किसी भी तरह की मेहनत मशक्क़त से संतानी बच्चों के लिए हो रही है। बता दें कि छोटे छोटे हैं, उम्र नहीं है, लेकिन चरित्रहीन होते जा रहे हैं, गलत कदम उठाते हैं। ये सभी समस्याओं से आप बच सकते हैं। और दोस्तों एक और चीज़ जो हम हमेशा बताते हैं, लेकिन फिर भी हम आप लोग को ये चीज़ स्पष्ट कर दें कि देखिए यदि हमारे देवता नाराज हैं तो ऐसा कहा जाता है कि छड़ी रुष्टा सड़ी रुष्टा, यानी कि वे शीघ्र ही नाराज़ होते हैं और शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन पितरों के संबंध में ऐसा कहा गया है कि यदि वे नाराज़ हो जाएं तो आप एड़ी चोटी का जोर लगाते रहें, वह प्रसन्न नहीं होते। बहुत मेहनत मशक्क़त करेंगे लेकिन वह प्रसन्न नहीं होंगे। तो ध्यान रखें कि ये दोष आपके ऊपर ना लगें। यदि लगा भी है तो किसी भी प्रकार से 15 दिन आपके लिए वरदान बन सकता है। जाति जाति पितृ आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएँ, सारे काम बनने लगें। और देखिए दोस्तों, कभी भी देवता और पितृ को अलग अलग समझने की भूल ना करें। देवताओं को आप प्रसन्न कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन देवता भी यदि पिंडदान नहीं हुआ, तर्पण ना हुआ, अपित आप प्रसन्न है दोस्तों, तो वो भी आपकी पूजा ग्रहण नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसलिए ध्यान रखिएगा, इन नियमों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, स्त्री हैं, यदि पुरुष है, छोटा भी बच्चा भी है, तो सबको ये कंप्लीट बातें आज हम आपको बता रहे हैं कि सबको इस नियमों का पालन करना अनिवार्य है। छोटा बच्चा है तो भी सिखाइए, जो हम बता रहे हैं उस नियम को ज़रूर सिखाइए। अगर महिला है तो भी इस नियम को करें। और हाँ, तो चलिए दोस्तों, अब एक चीज़ आपसे प्रार्थना है, बता दें कि यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मिलता है, ऐसा लगता है कि जो हमारी बातें हैं वे आपको समझ में आ रही हैं। तो आप बता भी सकते हैं कमेंट्स में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की व्रत त्यौहार ज़रूरी चीज़ें आपसे वरना छूट सकती हैं।
दोस्तों आप सभी को बता दें पहले जी, जब से पितृपक्ष प्रारंभ हो जाए पहले ही दिन से आपको क्या करना है। पहले दिन से अपने घर की जो पहली रोटी सुबह सवेरे की बात करूं, साफ सुथरा नहा करके बनाइएगा। पहली रोटी गौ माता के लिए निकालनी है। दूसरी रोटी में से 2 टुकड़े करें, एक को कौवे को डाल दीजिए। कौवे को कैसे डालना है, यदि भयंकर पितृदोष है तो दूध में, कच्चे दूध में रोटियां भिगोइए। कहीं ऐसे स्थान पर रख दीजिए जहां पर कौवे आकर के इस चीज़ को खा सके। ये काम दोस्तों देर लिए आपको 15 दिन ये नियम नहीं छोड़ना है। इस नियम को करिए, भगवान चाहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद उपाय रहेगा। दूसरा कार्य है दोस्तों, आपको बता दे तो हर घरों में होता है, लेकिन फिर भी बता देते हैं, जिनके घर में नहीं होता है वे अवश्य कर लें। दोस्तों बता दें कि आप जो पितृपक्ष में शाम का भोजन जो बनाते हैं, शाम के भोजन में करना ये है कि आप अपनी रसोई को साफ करके बनाइए। लहसुन प्याज यूज़ ना करें इस खाने में। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है खाना जो भी आप बनाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, उसमें से थोड़ी थोड़ी 1 कटोरी निकाल लीजिए, अपनी रसोई में एक किनारे रखिए और 1 लोटा पानी रखिए या फिर 1 गिलास पानी रखिए और खाना रख कर के प्रतिदिन 15 दिन की बात है दोस्तों, हाथ जोड़ करके पितरों का ध्यान करिए। हे पितृदेव, आप इस भोजन को ग्रहण करें। 15 दिन ही ये नियम होगा, लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा। कोई छोटा बच्चा है तो भी उसको खाना मत दीजिएगा। सबसे पहले पितरों के लिए खाना निकाल कर एक साइड रख लीजिएगा और तब जाके छोटे बच्चे को भी खाना झूठा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। दोस्तों तीसरा कार्य करना है कि जब खाना सुबह आप उठें तो दोस्तों बता दें चींटी वगैरह लगी रहती है, यदि इस खाने को ले जाकर आप छत पर डाल दीजिए और फिर आप लोग कल शाम को, यानी कि 15 दिन ये नियम आपके घर में ज़रूर 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 होना चाहिए, आप अवश्य करिएगा। घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, मतलब समझदार हैं, तो आप लोग एक काम करिए, पूरे 15 दिन जैसे कि हमेशा ही कार्य करने चाहिए। जब आपके घर में शादी होती है तो क्या होता है, उसमें भी पितरों को निमंत्रण दिया जाता है, पितरों का आवाहन किया जाता है। तो हर एक चीज़ तो कर्म, जहाँ हम पितरों को बुलाते हैं तो क्यों ना हम अपनी डेली लाइफ में पितरों को भी ध्यान करें। तो दोस्तों बता दें डेली लाइफ की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम केवल 15 दिनों की बात कर रहे हैं। दोस्तों बता दें कि इन 15 दिनों में जब आप पूजा करें, पाठ करें, सुबह उठे, कभी भी बच्चों को भी सिखाइए, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको भी सिखाइए। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि पितृदोष आपके हैं तो आपके बेटे के नहीं होगा। याद रखें, जो बच्चा पैदा हुआ वो भी इस दोष का अधिकारी हो जाता है, वह भी ऋणी हो जाता है पितरों का। तो इस तरह के दोष से बचने के लिए आप अपने परिवार को बताइए कि दक्षिण की तरफ मुँह करिए और मुँह करने के बाद में पितरों को एक बार ध्यान करिए। जो अगर आपने देखा है किसी को तो ठीक है, नहीं तो आप पितृदेवाय बोल करके प्रणाम करिए। प्रणाम करने के बाद मन से, दिल से आकृत्य दिखाइए कि हे पितृदेव, यदि हमसे कोई भूल हुई है, गलती हुई है तो क्षमा करिए, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। तो आप 15 दिनों तक आप इस उपाय को करिए। बच्चा है, समझदार है, भूल जाता है तो उसको सिखाइए। पति है, बच्चे हैं, मतलब सभी लोग इस कार्य को करिए। आप लोग ये मत सोचिएगा कि यह उपाय किसी एक को करना है, इस काम को आपको अवश्य से ही कर लेना है। अब दूसरी चीज़ दोस्तों शायद हमने आपको नहीं बताई हो, पितृपक्ष प्रारंभ होने से पहले आपके जो भी ज़रूरी खरीदारी है, जैसे कपड़े हैं, गहने हैं, जूते चप्पल, ये पहले खरीद लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की सामग्री आप पितृपक्ष में जो है वो लीजिएगा, बाकी सारी सामग्री आप लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों इस समय काल के अंदर जो 15 समय का दिन होता है उसमें हम कोई भी उत्सव नहीं मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि हमारे पितृ हमारे दरवाजे पे होते हैं और वो हम क्या क्रियाकलाप करते हैं वे सब देखते हैं। तो इसीलिए हम कोई उत्सव नहीं मनाएंगे। यदि कोई उत्सव करना भी होगा तो सिर्फ पितरों के लिए, और पितरों को हम सब वही होता है पिंड श्राद्ध तर्पण। तो बस यही कार्य हम कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। तो दोस्तों हमारी बातों को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि पितरों के बारे में थोड़ी भी जानकारी आपको है तो आप समझते होंगे पितृदोष कितना बड़ा दोष होता है और लोग किस तरह से यानी कि सारी कमाई धरने के बाद में भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और रहता है कि हम तर्पण कैसे करें। तो देखिए, तर्पण की सामान्य जैसे विधि के दक्कल की तरफ को आप मुँह करके पानी ले लिया जाता है, कुछ होता है जो कि अंगूठे में फंसा लिया जाता है और काले तिल को हाथों में डाल करके और 5 बार उंगली से पितरों को जल दिया जाता है, 7 बार 5 बार, इस तरह से किया जाता है। यदि आपको विधि नहीं पता है तो आपके जो पंडित जी हों उनसे आप पूछ सकते हैं। वैसे पितरों को तर्पण करने की यही विधि है। तो दोस्तों ये चीज़ कर लीजिए। अब अगली चीज़ और बता दें, इन 15 दिनों में रविवार को छोड़ करके पीपल को सीखिए। दोस्तों 15 दिनों में अपने पितरों को ध्यान करते हुए पीपल को सीखिए, साथ ही दीपक जलाइए और सूर्य अस्त होने से पहले ये कार्य आप कर लीजिएगा। रविवार इसमें भी ध्यान रखिएगा आप लोग, तो कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं कि जानकारी पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।